प्लीज मासा। माँ साहब, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि आपको इन फोटोज पर भरोसा है, लेकिन अपनी बहू सुमन पर नहीं। खैर, मैं आपको बताता हूं वहां पर क्या हुआ। तूने जो कुछ भी बताया उसमें कुछ भी नया ना है। ये सब जे मुझे पहले ही बता चुकी। लेकिन फिर भी आपको सुमन पर यकीन नहीं। छोरे, आंखों देखी मक्खी निगली ना जावे। और मैं भगवान तो हूं ना, इंसान हूं। मैं तो वही समझूंगी जो ये फोटो में दिखा रही है। लेकिन माँ साहब, सुमन के सच्चे मन को तो जानती है ना। आपको तो पूरा विश्वास होना चाहिए सुमन के ऊपर। फिर आप भी मान लेते। मान लिया मैंने कि जे सच्ची और जे फोटोएं झूठी। मैंने तो मान ली। लेकिन हमारे पड़ोसी, हमारे जानने वाले, हमारे मोहल्ले के लोग, अरे गलती से भी किसी ने ये फोटोएं देख ली तो वो तो जे ही समझेंगे ना कि जे चरित्रहीन है। लोग तो दोष मारे मत्थे मड़ेंगे ना। लोग यही कहेंगे कि कलावती अपनी दोनों छोरियों को संभालने में इतनी मगन थी कि बहू इसके हाथ से निकल गई। देखिए माँ साहब, कोई क्या सोचता है उससे ना मुझे कोई फर्क पड़ता है और ना ही सुमन को। माँ साहब, अगर मुझे यही सब करना होता तो आप ही बताइए कि मैं अपने घर वालों को यहां पर सीधा रिश्ता लेकर क्यों भेजता। आप जानती, सुमन मुझे हमेशा एक बात कहती कि उसने जो भी कुछ सीखा वो सिर्फ आपसे सीखा, वो भी शादी के बाद। अब आप ही मुझे बताइए, क्या आपको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं, या फिर आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड सिंदूरा की परवरिश पर भरोसा नहीं? ना 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 ना, ऐसी बात ना है छोरे। तो मासा, अगर ऐसी बात नहीं है तो प्लीज प्लीज इन फोटोज को अनदेखा कीजिए और मेरी बात मानिए। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैं अपनी मां की कसम खा के कहता हूं कि आपकी सुमन एकदम गंगा की तरह पवित्र है। अब सब कुछ आपके ऊपर है। आपको मेरी बात पे यकीन है या फिर इन फोटोज पर? फैसला आपको करना है। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अचानक भाभी सा का ऐसा कौन सा एनिमीज पैदा हो गया जो ऐसी फोटो क्लिक्स करके भाभी सा को बदनाम करना चाहता है। पर डर तो इस बात का है कि अगर उसने फिर से कुछ ऐसा ट्राइज किया तो। ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। ये ऐसा कौन है जिसको सुमन से प्रॉब्लम? वही जिसको आपकी और सुमन भाभी की शादी से प्रॉब्लम है। भाभी, आपके पैर से तो खून निकल रहा है। आपको ये चोट कब लगी? कौन? सुमन, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? जब से मैं तुम्हें छोड़कर गया हूं, तुमने ना ही अपने कपड़े बदले और इस पे क्रीम तक नहीं लगाई। जब से भाभी आई है तब से बस मासा को मनाने में लगी है। मैंने तो कितनी बार कहा भी, पर वो मानी ही नहीं। ये इडियट मुझे क्यों फोन कर रहा है? बोलो, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो आपको हो जाएगी मैडम, जो कॉन्ट्रैक्ट के आपने बाकी पैसे नहीं दिए तो। पैसे? वो पैसे तो तुम भूल ही जाओ।
सुरेश सेठ दो चीजें कभी नहीं भूलता मैडम। पहला अपना दुश्मन और दूसरा उधार। और आपके पास तो कॉन्ट्रैक्ट के 50% बाकी हैं। यू ब्लडी फूल, पूरे पैसे उनको मिलते हैं जो पूरा काम करते हैं, और तुमने ना तो मेरा पूरा काम किया और ना इस बात का ध्यान रखा कि मेरे बेटे को चोट ना लगे। तो टेक्निकली तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, इसलिए तुम अब मुझे मेरे वो पैसे वापस करोगे जो मैंने तुम्हें एडवांस दिए थे, समझे? वापस तो फूटी कौड़ी नहीं होगी मैडम। मेरे आदमियों ने उस लड़की के पीछे पूरी रात खराब की है। एक तो आपका बेटा बीच में आ गया, वरना मेरे आदमी कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। अच्छा, कैसे गुंडे पाल कर रखे तुमने जो गांव वालों के 4 डंडे खाकर भाग गए और मेरे बेटे को घाव देकर गए? ये तो आपकी हिदायत थी मैडम, इसलिए उसको सिर्फ एक घाव लगा है। वरना सुरेश सेठ लिया हुआ काम कभी अधूरा नहीं छोड़ता, क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल गुंडे। प्रोफेशनल? अगर जरा से भी प्रोफेशनलिज्म बाकी हो ना, तो सबसे पहले मेरा फोन नंबर अपने फोन से डिलीट कर दो, और दूसरा ये प्रोफेशन बदल दो, क्योंकि तुम जैसे लोग ना इस काम के लायक नहीं हो। ये क्या बोल रही हैं भाभी साहब? आप जानती हैं ना कि कार डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है और आज से तो रस्में स्टार्ट है। जरा ये सोचिए कि आपके इस इनकार से कितनी बदनामी होगी हमारी और मित्तल परिवार की भी। लोगों का क्या है संजू, 2 दिन बात करेंगे फिर चुप हो जाएंगे। लेकिन मैंने जो सोचा है वो दोनों परिवार के भविष्य को लेकर सोचा है। पर भाभी, एक मिनट सुमन, अपने दिल पर हाथ रख के कहो कि तुमने जो भी फैसला लिया है वो तुम्हारा खुद का फैसला है। किसी के भी दबाव में आकर तुमने ये फैसला नहीं लिया। नहीं, ये फैसला मेरा ही है। मैंने किसी के भी दबाव में आके नहीं लिया है। और यही हम दोनों के लिए सही है। अगर तुम्हें सच में लगता है कि हम दोनों के लिए यही सही है तो ठीक है, हम लोग शादी नहीं करेंगे। क्यों भाभी? क्यों आप लाइफ में अकेली रहना चाहती हैं? क्यों अपने खालीपन को भरना नहीं चाहती आप? अगर मैं और जीजी रणवीर जी की आंखों में आपके लिए प्यार देख सकते हैं, तो आप क्यों नहीं देख सकती उनकी आंखों में प्यार? बोलिए भाभी। अंतरा ठीक कह रही है भाभी। अगर रणवीर जैसा लड़का मुझे मिला होता तो मैं कभी भी लेट गोज नहीं करती। रणवीर जी आम लड़कों जैसे नहीं हैं, बहुत समझदार हैं। आपकी और लड्डू की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे वो। आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। जानती हूँ, सब जानती हूँ। एक रास्ता है लाडो, फिर से मासा का भरोसा जीतने का। मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। हाँ, अग्नि परीक्षा देने के बाद ही शायद मेरी मासा मुझ पर विश्वास करे कि उनकी सुमन कितनी पवित्र है। ज्यादा से ज्यादा मैं जल जाऊंगी ना, मुझे जलना स्वीकार है लाडो। मासा!